हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जो भी बच्चे केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार एक चीज का ध्यान रखना, डेमो टीचिंग आपके लिए इस बार मस्ट है। डेमो टीचिंग आपसे कराई ही जाएगी। अब अगर बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक वो खुद भी दे सकते हैं या फिर आपको भी चॉइस दे सकते हैं कि भाई आप कुछ पढ़ा के दिखाइए। तो अगर ऐसे में आपसे कह दिया जाए कि आप एंगल कैसे पढ़ाएंगे इंटरेस्टिंग वे में, तो आप कैसे पढ़ाएंगे? भाई देखिए, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको क्लासरूम में इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको इस टॉपिक को भी इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू बताऊंगा कि अगर आपने वो एक्टिविटीज इंटरव्यूअर को बता भी दी ना, वो इंप्रेस हो जाएगा आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज और, यहां पर मैं आपका 2 मिनट का टाइम और लूंगा। जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ाएं तो इंटरव्यूअर को आप एक चीज जरूर बता दें कि सर, हम ये क्लास 5th में ये चैप्टर है, क्लास 5th का ये 2nd चैप्टर है, शेप्स एंड एंगल्स। दोबारा सुन लीजिए, क्लास 5th का ये चैप्टर है शेप्स एंड एंगल्स। आपको इंटरव्यूअर को यह बात जरूर बतानी है कि सर, हम जब शेप्स पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम बच्चों को एक एंगल्स का बेसिक आइडिया दे चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हम किसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो हम शुरू करते हैं बच्चों इंट्रो से। इंट्रोडक्शन बच्चों के लिए एक प्रिपरेटरी स्टेज होती है, बच्चों को प्रिपेयर करना सीखने के लिए। तो वो हम कैसे करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपकी 2-3 डेमो टीचिंग की क्लास ली हैं और मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर आपने इंटरव्यूअर को इन्वॉल्व कर लिया, भाई जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें आपने इंटरव्यूअर को इन्वॉल्व कर लिया तो डेमो टीचिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप उनको यह बात जरूर बोल दें, मैम या सर, जो भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैम, वन स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज ट्रीट एज द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। वो जनरली ओके ही कहते हैं। उसके बाद आपको क्या कहना है? हेलो माई डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी ऑल आर गोइंग टू डू अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आपको बोर्ड पर डायरेक्ट टॉपिक नहीं लिखना है कि आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पहले बच्चों से कन्वर्सेट करना है कि आज हम एक इंटरेस्टिंग सी एक एक्टिविटी करने वाले हैं। अब वो एक्टिविटी क्या है? आर यू एक्साइटेड? वो कहते हैं यस सर। तो आपको क्या बोलना है आगे? सो आई विल गिव यू 6 स्टिक्स। मैं आपको 6 स्टिक्स दूंगा, 6 मैच स्टिक दूंगा, एंड यू विल हैव टू मेक वन क्लोज फिगर यूजिंग ऑल द स्टिक्स। आपको ना उन सारी स्टिक्स को यूज करके एक क्लोज फिगर बनानी है। जैसा आपका मन करता है आप वैसी फिगर बनाइए, लेकिन फिगर कैसी होनी चाहिए? वो क्लोज फिगर होनी चाहिए। अब बच्चे कैसी कैसी शेप बना सकते हैं, आप कुछ देखिए। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने दिए हैं। हो सकता है कोई बच्चा इस तरह की शेप बनाए, कोई दूसरा बच्चा इस तरह की बना सकता है, कोई थर्ड स्टूडेंट इस तरह की बना सकता है। तो अब आप बच्चों से कहेंगे, इज नंबर ऑफ साइड सेम? जितनी भी ये शेप आपको दिखाई दे रही हैं, क्या इसमें नंबर ऑफ साइड सेम है? तो वो कहेंगे जनरली यस सर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, ये शेप तो वहां पर हम कैसे शो करेंगे? आप इन्हें वहां पर बोर्ड पर ड्रॉ कर सकते हैं और उन्हें बता दीजिए कि सर, इस तरह की बच्चे शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या क्वेश्चन किया है कि क्या साइड सेम है? यस। आर ऑल द शेप सेम? क्या ये जो शेप्स आपको दिखाई दे रही हैं, क्या ये सेम है, सिमिलर है? नहीं, ये सिमिलर नहीं है। अब आप उनसे पूछिए कि ये सिमिलर क्यों नहीं है? भाई साइड्स भी सेम है, सब में हमने 6 स्टिक्स को ही तो यूज किया है, तो ये सेम होनी चाहिए थी। सेम तो नहीं है। भाई क्यों नहीं है ये? तो ये बच्चों के लिए हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। हो सकता है कोई बच्चा इसका आंसर दे दे। अब आपको बच्चे की जो जिज्ञासा है उसे यहां पर शांत करना है और उसे बताना है, बिकॉज व्हेन अ एंगल चेंजेस शेप्स ऑल्सो चेंज। जब एंगल चेंज होगा तो शेप भी चेंज होगी। तो बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द एंगल्स। तो बच्चों, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आप बच्चों को बता दीजिए एंगल क्या होता है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट और इट इज द स्पेस बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है ना किसी एक कॉमन पॉइंट पे, तब हमारा एंगल फॉर्म होता है। और इसे हम किस में मेजर करते हैं? इसे हम डिग्री में मेजर करते हैं। अब आप बच्चों को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने के लिए कहेंगे। ये वही एक्टिविटीज है, अगर आपने इंटरव्यूअर को बता दी तो उसे यह पता चल जाएगा कि इसे बहुत बेसिक नॉलेज है। तो क्या कहेंगे आप इंटरव्यूअर को? टू अंडरस्टैंड मोर लेट अस मेक सम एंगल्स विद आवर बॉडी पार्ट्स। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अगर आप इंटरव्यूअर से करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, आप किसी एक इंटरव्यूअर को खड़ा कर दीजिए और बोलिए कि आप अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करके कोई भी एंगल बनाइए।
तो देखो मैंने आपके लिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर रखे हुए हैं। आप यहां पर उनको बता सकते हैं कुछ योगा आसन के बारे में भी। उन्हें इंटरव्यू को आप कह सकते हैं कि सर योगा आसन वगैरह में भी हम बहुत सारे एंगल्स फॉर्म करते हैं, ये हम बच्चों को एग्जाम्पल देके समझाएंगे। हर चीज डेमो टीचिंग में आप पॉसिबल नहीं है कि वहां पर उनको एग्जाम्पल से बता सकें, क्योंकि वो मुश्किल से आपको 2 या 3 मिनट और बहुत हुआ तो 4 से 5 मिनट देंगे। तो आपको जितनी भी सारी चीजें पता है ना, तो सारी चीजें बता देना उनको। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जब वो बॉडी पार्ट्स के थ्रू एंगल्स को बनाते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, उन्हें बताएं कि सर आपका नाम क्या है, किसी का नाम पूछ लीजिए और उनमें उनको कहिए कि फाइंड द नंबर ऑफ एंगल्स इन ईच लेटर ऑफ योर नेम। किसी इंटरव्यूअर का आप नाम पूछ लीजिए कि भाई आपका नाम क्या है, उसका नाम बोर्ड पे लिख दीजिए। मान लीजिए किसी का नाम अजय है तो AJAY, ठीक है। अब उनसे पूछे कि इसमें एंगल कितने हैं, जे में एंगल कितने हैं, ए में कितने हैं, वाई में कितने हैं। तो ये सारी चीजें इंटरव्यूअर को बहुत इंप्रेस करेंगी। जितनी भी मैंने अभी आपको 2-3 एक्टिविटी बताई है ना, अगर आपसे एंगल पढ़ाने के लिए बोला जाता है तो ये एक्टिविटीज आप जरूर बताएं इंटरव्यूअर को कि सर हम क्लास में ये एक्टिविटीज जरूर कराएंगे। गाइस एक चीज और, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके हमारी वीडियोस के थ्रू हमें हमेशा मोटिवेट जरूर किया करो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसमें क्या करा सकते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, आपको इससे ज्यादा नहीं कराएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ एंगल। भाई सारी चीजें हम एक 30 से 35 मिनट की क्लास में नहीं करा सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल के लिए आप पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी के थ्रू करा सकते हैं, या फिर जो एक बहुत ही फेमस तरीका है जिसमें कि हम डोर पर एंगल्स को मार्क कर लेते हैं, उसके थ्रू बच्चों को बताते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। हाँ बच्चों एक चीज और मैं आपको यहां पे बता दूं, जो एक क्लास 5th का चैप्टर है ना, इसमें 90 डिग्री बताया है और कहा गया है मोर देन 90 और लेस देन 90। एक्यूट ऑब्ट्यूज इस चैप्टर में नहीं बच्चों को बताया गया है, लेकिन जनरली हम बताते हैं। तो ये चीज भी आप इंटरव्यूअर को बताएं कि हमारी जो प्राइमरी की बुक्स हैं उसमें मोर देन 90 और लेस देन 90 है, लेकिन फिर भी सर हम बच्चों को एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की नॉलेज देना चाहेंगे थ्रू पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी। पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी बच्चों मैंने इस वीडियो में नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस।